तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में एक पद दिया है। बुद्धिहीन तन जानकी सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोरे हरहुँ क्लेश विकार। अर्थात मैं अपने आप को बुद्धिहीन दुर्बल तनु जानकर पवन पुत्र हनुमान जी को स्मरण करता हूँ। वह मुझे बल बुद्धि प्रदान करे, वह मेरी चित्त के क्लेशों एवं विकारों को हरण करे। अब इसकी विशेष व्याख्या क्या है? देखिए, बुद्धिहीन का अर्थ है बुद्धि का विपरीत होना। जिसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है वो क्या से क्या कर बैठता है। अब एक बात देख रहे हैं कि बुद्धि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपने आप को बहुत ही बुद्धिशाली समझता है। मूर्ख रहेगा लेकिन अपने को बहुत ही समझदार मानेगा। वो कहेगा कि उससे ज्यादा समझदार कोई और है। जिसकी बुद्धि उल्टी होती है वह मिथ्या जगत को सत्य समझता है और दुखदायी विषयों में सुख की कल्पना करता है। बुद्धि पर माया का आवरण आ जाने से वह कुंठित हो जाती है। जगत के व्यवहार में चाहे वह कितना भी दक्ष हो, किंतु यथार्थ तात्विक ज्ञान का अभाव बना रहता है। इसी को बुद्धिहीनता कहते हैं। तनु और शरीर, तनु का अर्थ शरीर है। अब शरीर यदि दुबला पतला एकदम कमजोर का अर्थ यहाँ हम करेंगे शरीर। तनु, तनु माने एकदम दुबला पतला और तनु का अर्थ शरीर भी है। तो जब भक्त अपने आप को शक्तिहीन दुर्बल अनुभव करता है तो वह पवन पुत्र अर्थात प्राण, ये जो श्वास है ये प्राण की उपासना करता है। प्राण की उपासना मतलब कुंडलिनी की उपासना करता है, उसकी ओर उन्मुख होता है, तब उसको शक्ति आती है। तो यहाँ कहते हैं बुद्धिहीन तनु ज्ञान की। तनु माने अपने को दुर्बल समझ करके किसकी उपासना करते हैं? पवन कुमार, प्राण की उपासना। पवन माने प्राण, और उससे जोड़ दिया हनुमान जी के। हनुमान जी क्या है? पवन कुमार है, वायु है, प्राण है। तो कहते हैं कि बुद्धिहीन जब हो जाए, शरीर दुबला पतला निर्बल हो जाए, तो क्या करेंगे? सुमिरौं पवन कुमार, तब वो प्राण की उपासना करेंगे, कुंडलिनी जागृत करने के प्रयत्न करेंगे, कुंडलिनी की उपासना करेंगे, शक्ति की उपासना करेंगे। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, और उसमें बल मांग रहे हैं किससे? ऐसा बल जिसमें काम क्रोध मद लोभ मोह आदि का नाश, उसके नाश के लिए बल मांग रहे हैं। नहीं कि एकदम ताकत किसी को पटक दे, ऐसा नहीं है। वो बल मांग रहे हैं कि जितनी भी दोष है हमारे शरीर में, हमारे मन में, उससे निजात पाने के लिए ये बल मांग रहे हैं। बल बुद्धि मांग रहे हैं, ये बुद्धि विपरीत न हो, सन्मार्ग में हमारी बुद्धि चले, इसलिए मांग रहे हैं बल बुद्धि और विद्या। विद्या का मतलब पुस्तक का ज्ञान नहीं है, जो पुस्तक का ज्ञान हो जाए। विद्या का सामान्य अर्थ तो ज्ञान लिया जाता है, किंतु वास्तविक ज्ञान क्या है? मायातीत होना, माया मोह से दूर होना। इसका अर्थ यह है कि विद्या का वास्तविक अर्थ मायातीत शुद्ध शक्ति की उपासना विशेष है। तो ये विद्या है। क्लेश, कलेश, कई प्रकार के क्लेश हैं। अविद्या, माया, स्मिता, अहंकार, जीव भाव, राग द्वेष, ये सब क्लेश है। उसको दूर करने के लिए
क्लेश विकार, ये जो विकार हमारे शरीर में है, जितने भी प्रकार के काम क्रोध आदि है, तो वही कहते हैं बल बुद्धि विद्या देह मोहि। बल दीजिए कि इन सब से दूर हो जाए, वो शक्ति दीजिए। बुद्धि दीजिए कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग में रहे, बुद्धि न हो, गलत रास्ते न जाए। विद्या दीजिए, उस विद्या का ज्ञान दीजिए, वास्तविक ज्ञान दीजिए। इसलिए यहाँ पर इसको उपासना करते हैं पवन कुमार प्राण की, क्योंकि प्राण की उपासना करने से ये सब प्राप्त हो जाता है। तो बल बुद्धि विद्या देह मोहि मुझे प्रदान कीजिए, हरहु क्लेश विकार, जिससे हम अपने क्लेशों से मुक्ति पा सके। इसलिए अब लोग, ये तो विशेष अर्थ है, लोग सीधे समझते हैं बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु क्लेश, बुद्धिहीन तन जानकी सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु क्लेश। इसके विशेष अर्थ को जानना चाहिए, है ना, तभी ज्ञान हो सकेगा। ये गूढ़ रहस्य है, हनुमान चालीसा का गूढ़ रहस्य है। तो ये जो है तुलसीदास अपने आप को अशुद्ध द्वैतात्मक बुद्धि से युक्त व विषयों का आक्रमण होने पर उनका समाधान कर पाने में असमर्थ पाते हैं, तथा प्राण रूपी हनुमान जी को स्मरण करते हैं। हनुमान रूपी प्राण शक्ति ही जगत के कण कण में, प्रत्येक वस्तु पदार्थ में तथा जीव में विद्यमान है। उसी एक सर्वव्यापक सर्वज्ञ एवं सर्वनियंता प्राण शक्ति का ही ध्यान स्मरण सभी संस्कारों विघ्नों उपासनाओं के समन का कारण होता है। इतना है ये हनुमान चालीसा के इस पद्य का अर्थ। जो पद्य है, बुद्धिहीन तन जानकी सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु क्लेश विकार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात्